यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आइए खबरों के सफर की शुरुआत करें। उससे पहले सीधा रुख करेंगे न्यू हैदराबाद का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए, मोर्चा संभाले हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से कर रहे हैं ताबड़तोड़ रोड शो, उसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी गंगा पर। तो शहर ओवैसी का लेकिन ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और भगवा में होती नजर आ रही है हैदराबाद की गलियां। तस्वीरें आप देख रहे हैं ओवैसी का शहर, योगी की लहर। तो योगी के लहर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ग्रेटर हैदराबाद की ये तस्वीरें, जहां कुल 150 पार्षद चुने जाने हैं और इसको लेकर चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो क्यों अहम है नगर निगम चुनाव, एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं इस वक्त जो तस्वीरें हैं ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव से जुड़ी हुई, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो कुल 150 पार्षद चुने जाने हैं। ग्रेटर हैदराबाद की आबादी 82 लाख है। तो सालाना 5,000 करोड़ का बजट। ओवैसी के शहर में योगी की लहर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हाल ही में उपचुनाव में भाजपा की हुई थी जीत। तो जबरदस्त चुनावी माहौल इस वक्त तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं। अब दो तस्वीरें आपके सामने, ओवैसी के गढ़ में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। तो योगी की रैली में भाजपा की लहर आपको साफ नजर आ रही है। योगी की रैली में जन सैलाब उमड़ा। तो हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी की लहर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो स्टार कैंपेनर सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त आप देख रहे हैं हैदराबाद में मौजूद हैं। ओवैसी के गढ़ में किस तरह से कमान संभाल रखी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के चुनाव प्रचार की, उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो पहली तस्वीर ओवैसी के गढ़ में सीएम योगी रोड शो कर रहे हैं, मास्क लगाए हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, जन सैलाब उमड़ा है योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए उनकी रैली में। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो, सीधी तस्वीरें न्यू हैदराबाद से, निकाय चुनाव में सीएम योगी का रोड शो। तो जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं में, जय श्री राम के नारों से गूंज उठी है न्यू हैदराबाद। तो रोड शो की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार में डटे हुए हैं। तो ओवैसी का शहर और योगी की लहर साफ इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। तो जबरदस्त हुजूम वहां पर उमड़ा है। सीएम योगी चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं। तो ओवैसी के शहर में योगी की लहर की तस्वीरें न्यू हैदराबाद से सामने आई हैं। क्यों अहम है नगर निगम चुनाव, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव, कुल 150 पार्षद चुने जाने हैं, जिसके लिए प्रचार में डटे हुए सीएम योगी। तो 82 लाख की आबादी है ग्रेटर हैदराबाद की, जहां 150 पार्षद चुने जाने हैं, सालाना 5,000 करोड़ का बजट। तो हाल ही में उपचुनाव में भाजपा की जीत हुई थी और इसी से उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। और स्टार कैंपेनर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद पहुंचे हैं, ओवैसी के गढ़ में पहुंचे हैं, जहां पर भाजपा की लहर इन तस्वीरों में देखी जा सकती है। तो भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, वोटों की अपील करने के लिए ओवैसी के गढ़ में इस वक्त डटे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी के चुनाव प्रचार की अगर बात करें तो हाल ही में बिहार में जो चुनाव हुए विधानसभा में, वहां पर भी स्टार कैंपेनर के तौर पर जबरदस्त मौजूदगी दर्ज कराई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और वहां जहां जहां रैलियां मुख्यमंत्री ने की थी, वहां भाजपा के प्रत्याशियों को जीत मिली। तो जीत का रेशो जो है वो काफी ज्यादा रहा। वहीं अगर उपचुनाव की बात करें तो उसमें भी भाजपा की लहर साफ तौर पर देखने को मिली। और अब ओवैसी के गढ़ न्यू ग्रेटर हैदराबाद में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जबरदस्त धुआंधार प्रचार में डटे हुए हैं। तो हाल ही में उपचुनाव में भाजपा को जीत मिली थी और अब पार्षद चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, 150 पार्षद चुने जाने हैं। तो कुल 150 पार्षद चुने जाने हैं
ग्रेटर हैदराबाद में और यहां की आबादी 82 लाख है। सालाना 5,000 करोड़ का बजट है। सीएम योगी मोर्चा संभाले हुए हैं और उनकी रोड शो में जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं का देखते ही बन रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हुजूम उमड़ा हुआ है। हालांकि कोविड नियमों का भी पालन किया जा रहा है। भारी भीड़ है। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं रोड शो की। तो ग्रेटर हैदराबाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो की दो तस्वीरें। चुनाव प्रचार में डटे हुए हैं योगी। ओवैसी के गढ़ में सीएम योगी का रोड शो। तो योगी की रैली में जन सैलाब की तस्वीरें हैदराबाद से। उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, किस तरह से ग्रेटर हैदराबाद में सीएम योगी की जो रोड शो है उसमें जन सैलाब उमड़ा है, उसमें जबरदस्त उत्साह कार्यकर्ताओं का देखने को मिल रहा है। और अभी हाल ही में जो चुनाव प्रचार बिहार के चुनाव में या यूपी में जो उपचुनाव हुए वहां पर भी हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो रैलियां थी वहां भाजपा प्रत्याशियों ने जबरदस्त जीत दर्ज की है। देखिए, ये योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का परिणाम है, लोकप्रियता का परिचायक है। जिस तरीके से साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है, बहुत मजबूत नहीं है, कर्नाटक के अलावा किसी राज्य में उसकी सरकार नहीं बनी, और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से वहां जन समर्थन पा रहे हैं, कार्यकर्ताओं और नेताओं और साथ ही साथ वहां की जनता तो सड़कों पर निकली है, जो उत्साह के साथ उनका स्वागत कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एक तरह से बहुत प्रबल बात होगी और एक सफलता होगी कि उनके मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की लोकप्रियता पूरे देश में है तो योगी आदित्यनाथ की है। और ये 3.5 साल से ज्यादा की सरकार में योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से काम किया है, अपनी साफ स्वच्छ छवि रखी है, जो कर्मठता दिखाई है, जो निरंतरता बनाए रखी है, जो प्रशासन ने काम किया है, जो कोरोना की विभीषिका को लेकर उन्होंने काम किया है, जो लगातार वार पर चलकर उन्होंने आगे बढ़कर काम किया है, चाहे वो रोजगार के स्तर पर हो, चाहे वो शिक्षा के स्तर पर हो, स्वास्थ्य के स्तर पर हो, सड़क के स्तर पर हो, बिजली के स्तर पर हो, तो ये लोकप्रियता वो उनके सर्वव्यापी होती जा रही है, राष्ट्रव्यापी होती जा रही है। याद करिए, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मुझे याद है जब वो दिल्ली में आते थे, हम लोग दिल्ली को कवर किया करते थे पत्रकार की हैसियत से, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली में आते थे तो सारी नेशनल मीडिया उसको कवर करने जाती थी। और जब वो राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक होती थी विज्ञान भवन में, तमाम देश के मुख्यमंत्री आते थे, पूरे देश के मुख्यमंत्री आते थे, और उस बैठक में एक शार्प होता था कि योगी नरेंद्र मोदी आए, और नरेंद्र मोदी जब मीडिया को संबोधित करते थे तो बहुत भीड़ लगती थी और वो हेडलाइन बनती थी। यानी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने जो राष्ट्रव्यापी अपनी स्वीकार्यता बनाई थी, उसी की तरफ आगे बढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जो अपनी पैठ बना रहे हैं और अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं पूरे देश में, जनता के भीतर एक तरह से स्वीकार्यता बनाते जा रही है, उसी का परिणाम है, ये उसी का प्रतीक है। जिस तरीके से भीड़ हो रही है, जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका जो रोड शो था वो इस तरह से उत्साहित करने वाला नहीं था, उतनी भीड़ नहीं थी। अगर योगी आदित्यनाथ की इस रोड शो को देखिए, उससे तुलना करिए, तो जाहिर सी बात है देश में भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे राज्य हैं जहां वहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बुलाया केवल योगी आदित्यनाथ गया है। और योगी आदित्यनाथ के रोड शो में जिस तरीके से भीड़ हो रही है, लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेता कोई रोड शो कर रहा है। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के बाद दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता हो चुके हैं। जन स्वीकार्यता के आधार पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी की कोई भी अगर चुनावी रैली होती है या स्टार कैंपेनर की भूमिका में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आगे भी आपका रुख करेंगे और ये तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी समझ पा रहे होंगे किस तरह से जो है लोकप्रियता उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्टार कैंपेनर की भूमिका में नजर आ रहे हैं।